अछिले पर भूप नित जा, रोज दशरथ जी मंगल बेला में, प्रभात बेला में उड़ जाते हैं। आज सूर्य भगवान उदय होने जा रहे हैं, अभी तक नहीं उतरे। सुमंत जी आ गए। सुमंत जी कहा, सुमंत जी आप जाइए, देखिए क्या बात है। गए सुमंत तब राउर माही, देखी भया बन जात डेराई। सुमंत जी जाते हैं, भवन बड़ा भयानक दिखाई दे रहा है। सोच विकल विवरण मही परे हो, मनो मानो कमल मूल परिहरे हो। दशरथ जी कैसे दिखाई दे रहे हैं? मानो चंद्रमा अमृत के बिना निस्तेज हो जाए, मानो कमल के पुष्प को जड़ सहित उखाड़ कर किसी ने फेंक दिया हो, वह मुरझा जाता है, निस्तेज हो चुके हैं। भक्त वत्सल भगवान की जय। आगे कई माह से संवाद होता है। राम जी को बुलाने के लिए जाते हैं। राम जी आते हैं और राम जी को जब पता लगता है कि पिताजी की स्थिति बिगड़ी है, केवल कारण माता को कई बताती हैं कि बेटा कारण बस इतना है कि राजा ही तुम पर बहुत स्नेह हो, महाराज का तुम्हारे ऊपर बहुत स्नेह है। राम जी ने कहा, माँ ये तो कोई बात नहीं हुई। पिता का पुत्र पर प्रेम हो, स्नेह हो, तो शाश्वत बात है। पर इसका मतलब ये थोड़ी कि पिता इतने दुखी हो, इसमें दुख का कारण क्या है? तब कहा, बेटा क्या बताऊं। देखिए पिता पुत्र के बीच में कितनी स्नेह की सरिता बहती थी। एक वो समय था, एक आज का समय है। पिता पुत्र एक दूसरे को देख नहीं पाते। नवयुगों की बात बूढ़े माँ बाप को अच्छी नहीं लगती। बूढ़े माँ बाप का व्यवहार, उनका स्वभाव आज के युवकों को अच्छा नहीं लगता। संघर्ष चलता है, कलह मचा हुआ है घर घर में पिता पुत्र के बीच में। इस कलह को यदि दूर करना है तो रामचरितमानस को जीवन में उतारिए। घर घर में रामचरितमानस का उद्घोष होना चाहिए। जब तक राम जी के सूत्रों को, राम जी की मर्यादा को, राम जी के व्यवहार को जीवन में नहीं उतारोगे, ये कलह, ये संघर्ष समाप्त होने वाला नहीं है। अरे ठीक है, परिवार बड़ा हो गया, व्यवस्था के अनुसार, समय के अनुसार हम अलग हो जाएं, वो कोई बात नहीं है। पर पिता पुत्र का संबंध टूटना नहीं चाहिए। हमारी भारतीय संस्कृति का गौरव टूटे, ऐसा जीवन हमें नहीं जीना है। इस माँ बाप ने तुम्हें जन्म देकर इतना बड़ा किया है, पाल पोस कर, बेचारे स्वयं गीले में सोए, तुम्हें सूखे में सुलाया, खुद भूखे रहे पर तुम्हें खिलाया, अच्छा तुम्हें पहनाया, खुद फटे पुराने पहनते रहे, खुद ने दुख भोगा पर तुम्हें पढ़ाया लिखाया। वो माँ बाप की कितनी तमन्नाएं रही होंगी, विचार कीजिए। वो माता पिता के अनुकूल बन जाइए, उनके स्वभाव के अनुरूप अपना स्वभाव बना लीजिए, वरना भगवान भी तुम्हें क्षमा कभी नहीं करेगा। जो संतान अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर सकती, अपने माँ बाप को संभाल नहीं सकती, उसे भारतवासी कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। कितना स्नेह माँ बाप ने तुमसे किया, कितना प्यार किया। दूध नहीं पिलाया माँ ने, अपना खून पिलाया, खून पिला पिला कर तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया। क्या यही दिन देखने के लिए? 25-25 वर्ष का प्यार माँ बाप का। और लोग आजकल के ऐसे लड़के 7-6 महीने के यार प्यार के चक्कर में माँ बाप का प्यार भूल जाते हैं वर्षों का। शर्म आनी चाहिए। ये हमारे भारत की संस्कृति नहीं है। जिस संस्कृति की ओर तुम उन्मुख हो रहे हो, जिसका अंधानुकरण कर रहे हो, भाग रहे हो जिसके पीछे पागलों की तरह, वह संस्कृति तुम्हारा सर्वतोभावेन नाश करने वाली विनाशकारी संस्कृति है। तुम्हारा उत्थान तो केवल ये राम जी की संस्कृति, ये भारत की संस्कृति ही तुम्हारा कल्याण कर सकती है, तुम्हारा उत्थान कर सकती है। भक्त वत्सल भगवान की। कहा बेटा देन कहीं वो दो ही वरदानों। तुम्हारे पिता ने तुम्हारे राज्याभिषेक की खुशी में 2 वरदान मांगने को कहा। मैंने एक वरदान में भरत का राज्याभिषेक हो और दूसरे वरदान में तुम्हें 14 वर्ष का वनवास मिले। राम जी ने जो सुना, राम जी हाथ पकड़ लिए, गले से लगा लिए, नाचने लगे। माँ बस इतनी सी बात, तूने मेरे हृदय की बात कह दी माँ।
मेरे मन में बिल्कुल भी भाव इच्छा नहीं थी कि मैं राजगद्दी पर बैठूं। मैं चाहता था कि मेरा भरत राजा बने। आज तो तूने मेरे भाग्य का दरवाजा खोल दिया है। राम जी कहते हैं, सोनु जननी सोई सुत बड़ भागी, सोनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मात चरण अनुरागी, जो पितु मात चरण अनुरागी, तनय मातु पितु तोष निहारा, तनय मातु दुर्लभ जननी सकल संसारा, दुर्लभ जननी सकल संसार। वो पुत्र बड़भागी होता है जो अपने माता पिता के चरणों का अनुरागी होता है। तनय मातु पितु तोष निहारा, अपने माता पिता को संतुष्टि प्रदान करें। दुर्लभ जननी सकल संसारा, ऐसा पुत्र तो बड़ा दुर्लभ होता है। माँ, मुझे तो जंगल में फायदे हैं। मुनिगण मिलन विशेष बन, सबई भांति हित मोर, तेहि मह पितु आय सुबहुरी, सम्मत जननी तोर। माँ, वन में जाऊंगा, संतों का दर्शन होगा, सत्संग होगा, साधना करूंगा, मेरा कल्याण होगा। मेरे पिता का मैंने आज्ञा का पालन किया है। और जननी सम्मत तोर, मेरी जननी मेरी माँ की सम्मति इसमें है। माँ, इतने सारे फायदे होने के बाद भी यदि राम वन में ना जाए तो कल को लोग कहेंगे कि राम एक नंबर का मूर्ख था। जो न जाऊं वन ऐसे काजा, प्रथम गनीय मोहि मूढ़ समाजा। मुझे मूर्ख माना जाएगा कि राम मूर्ख था। पर मां, दुख इस बात का है कि थोड़े ही बात पिता ही दुख भारी। इतनी सी बात के लिए पिताजी को इतना दुख भोगना पड़ा। मां, मैं अभी माता कौशल्या से आज्ञा लेकर आता हूँ। राम जी माता कौशल्या के पास जाते हैं। सचिव पुत्र के साथ गए। सचिव पुत्र ने राम जी का रूप जानकर सारी कहानी कह सुनाई। माता कौशल्या स्तब्ध रह गई, आंसू की धारा बह चली। कहा, पुत्र राम, हम कल किसका मुंह देखेंगे? मेरे सामने तो सांप छछूंदर वाली गति हो गई है। न तुझे वन में जाने को कह सकती हूँ, न तुझे भवन में रख सकती हूँ। इतना जरूर पूछूंगी महाराज से मैं कि मेरे राम का अपराध क्या था। इतनी देर में माता जानकी जी को पता चला। जानकी जी वहां आ गए। जानकी जी को देखकर माता कौशल्या कहती हैं, राम तू बता, जानकी को हमने इतने नाजों से पाला है। पलंग से हिंडोले पर, हिंडोले से पटरे पर, पटरे से हथेली पर, हथेली से नीचे हमने धरती पर पांव नहीं रखने दिए। ये जानकी कहेगी कि मैं भी जाऊंगी तो तुम क्या करोगे? राम जी माता जानकी को हर प्रकार से समझाते हैं। मैं पुनि करी प्रणाम पितुबानी, प्रमाण पितुबानी, बेग फिरो सुनो सुनो के सयानी, हे सयानी, हे सुनो की जानकी, मैं अति शीघ्र पिता के वचन को पूर्ण करके आऊंगा। मान सरोवर में रहने वाली हंसिनी कभी भी जंगल के अंचल में सुरक्षित नहीं रह सकती, सुखी नहीं रह सकती। भय दिखाया, प्रीत दिखाई, नीति दिखाई, अंत में माता जानकी स्पष्ट कह देती हैं कि सरकार, प्राणनाथ करुणायतन सुंदर सुखद सुजान, तुम बिनु रघुकुल कुमुद विधु सुरपुर नरक समान। हे रघुकुल के स्वामी, आपके बिना ये स्वर्ग भी मेरे लिए नरक के समान है। प्रभु, जिया बिनु दे है नदी बिनु बारी, जिया बिनु दे है नदी बिनु बारी। जैसे नदी पानी के बिना बेकार है और देह प्राण के बिना बेकार है, तैसी है नाथ पुरुष बिनु नारी, तैसी है नाथ पुरुष बिनु नारी। उसी प्रकार स्त्री पुरुष के बिना अधूरी है। तो मैं आपकी छाया हूँ और आप फिर भी मुझे कहेंगे कि मैथिली तुम्हें घर में रहना, तो मैं रह जाऊंगी। पर मैं आपको सत्य कहती हूँ कि मैं आपके बिना जीवित नहीं रहूंगी। राम जी समझ गए, वही रही रहने वाली। अच्छा ठीक है, चलने की तैयारी करो।
इधर लक्ष्मण जी को पता चला, लक्ष्मण जी कंप पुलक तन नयन समीरा समीरा, कहे चरण अति प्रेम अधीरा। आंखों में अश्रु धारा बह रही है। लक्ष्मण जी का शरीर क्रोध में लाल पीला हो रहा, थर-थर कांप रहा है। आकर प्रणाम किया प्रभु के चरणों में, मां कौशल्या के चरणों में, जानकी जी के चरणों में। राम जी ने समझाया, बहुत अच्छे समय पर आए लक्ष्मण, पिताजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, भरत शत्रुघ्न ननिहाल में गए हुए हैं, मैं और जानकी पिता का वचन पालन करने के लिए वन में जा रहे हैं। अब सारा भार तुम्हारे ऊपर है, पिताजी का स्वास्थ्य का ध्यान रखना, राजकाज संभालना। लक्ष्मण जी माता कौशल्या के चरणों में प्रणाम करके कहते हैं, माँ बिना पूछे बोल रहा हूं, मेरा अपराध क्षमा कर देना। माँ, मेरी माता सुमित्रा ने मुझे बचपन से केवल इतना ही सिखाया है कि पुत्र लक्ष्मण तेरे पिता राम हैं और तेरी माँ जानकी है। जहां मेरे राम है वही मेरे लिए अयोध्या है, और जहां मेरे राम नहीं है मेरे लिए वो कुछ भी नहीं है। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। कहा प्रभु, नीति और धर्म का उपदेश उसे दिया जाता है जिसे इस लोक में प्रतिष्ठा चाहिए, परलोक में मोक्ष चाहिए। लक्ष्मण को न प्रतिष्ठा चाहिए न मुक्ति चाहिए, केवल रामचरण की सेवा चाहिए। और आप फिर भी कहते हैं कि लक्ष्मण तुम्हें यही रहना है। ठीक है, आप स्वामी हैं, मैं सेवक हूँ, आपकी आज्ञा का पालन करना मेरा परम धर्म है, आज्ञा का पालन करूंगा। पर मैं आपकी चरणों की सौगंध खाकर कहता हूँ, हे प्रभु, आप और माता जानकी को छोड़ने सरजू किनारे तक आऊंगा, और जब तक आप और माता उस किनारे पार लगेंगे, आपका ये लक्ष्मण सरजू जी में डुबकी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर देगा, मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। राम जी समझ गए लक्ष्मण रहने वाला नहीं है। अच्छा जाओ, माता सुमित्रा से आज्ञा लेकर आओ। जाई जननी पग नायो माथा, मन रघुनंदन जानकी मां साथा। लक्ष्मण जी का मन तो राम जी के चरणों में है, और शरीर माता सुमित्रा के पास पहुंच गया। चल भगवान, माता सुमित्रा को सारी बातें बताई। माता सुमित्रा अधीर हो गई, आंखों से अश्रु धारा बहने लगी। लक्ष्मण जी क्रोधित होकर माता कैकेयी को दोष लगाने लगे। माता सुमित्रा ने दौड़कर मुंह पर हाथ धर दिया, नहीं नहीं पुत्र, आज के बाद तुम कभी माता कैकेयी को दोष मत देना। राम वनवास में माता कैकेयी हेतु नहीं है, राम वनवास का कारण माता कैकेयी नहीं है, राम वनवास का कारण तू है मेरे पुत्र। तू, अगर तेरा जन्म नहीं होता तो राम को वनवास नहीं होता। लक्ष्मण जी रोते हुए कहते हैं, माँ मैं और राम वनवास का कारण? बोले हाँ पुत्र, तुमरे ही भाग राम बन जाई, तुमरे ही भाग राम बन जाई, तुमरे ही भाग राम बन जाई, तुमरे भाग राम बन जाई, तुमरे ही भाग राम बन जाई। दूसर हेतु तात कछु नाही, दूसर हेतु कछु नाही, तुमरे ही भाग राम बन जाई, तुमरे ही भाग राम बन जाई, तुमरे ही भाग राम बन जाई। लक्ष्मण, तुम शेष के अवतार हो, और मेरे पुत्र तुम्हारे मस्तक पर पूरी धरती टिकी है, और धरती पर पापियों का पापाचरण बढ़ गया है। धरती पाप से पीड़ित हो गई है, तुम्हारे मस्तक पर बोझ बढ़ गया है। राम वन में जाएंगे, पापियों का उद्धार करेंगे, राक्षसों का नाश करेंगे, धरती का भार बोझ उतारेंगे, और तुम्हारे मस्तक को हल्का करेंगे, भार रहित करेंगे। तो तुम्हारे ही भाग राम बन जाही, दूसर हेतु तात कछु नाही। लक्ष्मण तेरे ही कारण राम वन में जा रहे हैं। कहते कहते माता सुमित्रा ने लक्ष्मण जी के कंधे पर तरकस बांध दिया और कहा, पुत्र आज अयोध्या का दुर्भाग्य तेरे सौभाग्य का दरवाजा खोल रहा है, तुझे रामचरण का सेवा का अवसर मिल रहा है। राग रोष ईर्षा मद मोह जनि सपने हो इनके बस हो। पुत्र, राग रोष ईर्षा